आप देख रहे हैं एक्सपोज खबर और मेरी उपस्थिति इस वक्त पूर्वी चंपारण जिले में है और तुरकोलिया अंतर्गत आती है सेमरा टोला पंचायत में है। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं गुलरेज अहमद जी, कांग्रेस लीडर हैं और हम इनसे जानेंगे आज जो है खुशी का माहौल है पूरे भारत में, जो कि कर्नाटक के चुनाव को लेकर जो खुशी का माहौल पूरे लीडर लोग में है और कार्यकर्ता में है, हम इनसे जानेंगे। नमस्कार, मैं सबसे पहले कर्नाटक की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि कर्नाटक की जनता ने जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, उनके द्वारा देश में नफ़रत का माहौल बनाने की कोशिश की गई, उनके बीच आपसी भाईचारा को हटाने की कोशिश की गई। इन सब मुद्दों को दरकिनार करते हुए कर्नाटक ने 40% सरकार को हटाया है, जो कि भाजपा की सरकार थी, मशहूर थी 40% कमीशन के लिए। तो कर्नाटक के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने भ्रष्टाचार सरकार को हटाया, नफ़रत वाली सरकार को हटाया और देश में तरक्की करने वाली कांग्रेस की सरकार को आगे बना लेके आ रहे हैं। कांग्रेस वहाँ फुल मेजोरिटी से सरकार बनाएगी और हम लोग वहाँ पे आपसी भाईचारा के लिए काम करेंगे, कर्नाटक के अच्छाई के लिए काम करेंगे और सबको साथ मिला के काम करेंगे। भाजपा की तरह हम लोग विद्वेष की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग किसी एक समुदाय या एक समाज के विशेष नफ़रत नहीं फैलाते हैं। हम लोग ईमानदारी से काम करेंगे और कांग्रेस की सरकार कर्नाटक की जनता की सरकार होगी और जनता के लिए काम करेगी। अच्छा, आप जो है एक लीडर वाइज काम करते हैं या कि आपको कोई पद मिला है या कुछ आपको? देखिए, मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक कार्यकर्ता हूं। मुझे कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत सम्मान मिला है। मैं बिहार में बीआरओ था, फिर मुझे पार्टी ने डीआरओ की जिम्मेदारी दिया, मैं असम गया, फिर असम में मुझे और बड़ी जिम्मेदारी दी गई, मुझे एडिशनल एपीआरओ बना के माननीय खड़गे जी का ऐतिहासिक जो चुनाव हुआ, कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव कराने के लिए मुझे असम भेजा गया। मैं वहाँ असम गया और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुआ और मैं अपने आप को खुशी महसूस करता हूँ कि मैं इस ऐतिहासिक चुनाव का एक हिस्सा रहा और एक अहम जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, जिसका मैंने निर्वहन पूरी ईमानदारी से किया। साथ ही मैं पीसीसी डेलीगेट भी हूँ, जो कि मुझे नॉमिनेट किया गया है, बनाया गया है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। अच्छा, सबसे इन्फ्लुएंसर मैन है, इन्फ्लुएंसर लीडर हैं और ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं राहुल गांधी जी, और उनकी सदस्यता एकदम धड़ल्ले से चली जाती है और 24 घंटे के अंदर में कोर्ट का फैसला तुरंत आता है पक्ष में, जो कि इनको सदस्यता रद्द किया जाता है। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे, जबकि इतनी धड़ल्ले से जो कोर्ट काम की, सुप्रीम कोर्ट इतनी धड़ल्ले से काम की सदस्यता रद्द करने में, तो और जो चीज़ों है और जो मुद्दे हैं उस पर क्यों नहीं काम करती? देखिए, ये सदस्यता जो ख़त्म किया गया, क्योंकि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन जिस तरीके से उनकी सदस्यता ख़त्म की गई ये टोटल असंसदीय है। कहीं भी कानून इस तरह का नहीं कहता है। मोदी सरकार की यही प्रॉब्लम है कि वो अपने लिए कुछ और रास्ता चुनते हैं, विपक्षी के लिए कुछ और रास्ता चुनते हैं। कोर्ट का जो आदेश हुआ, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी उस आदेश को हमेशा मानते हैं। उन्होंने कहा कि आपकी सदस्यता खत्म कर दी गई। उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ को मानता हूं, जो हमारा न्यायिक अधिकार है, जो लोकतंत्र से हमें अधिकार मिला है कि हम उस कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊपर के न्यायालय में अपना अपील कर सकते हैं, वो हमारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन जो तत्परता भाजपा ने उनको संसद से बाहर उठाने के लिए दिखाई, वो अपने लोगों के लिए, अपने सांसद के लिए नहीं दिखाते। माननीय श्री राहुल गांधी जी ने जो अडानी और मोदी जी का गठबंधन चल रहा है, 20,000 करोड़ रुपया अडानी के पास कहाँ से आया? अडानी के को जो लाखों का, करोड़ों का टेंडर दे दिया जा रहा है, एसबीआई का हज़ारों करोड़ रुपया डुबाया जा रहा है, एलआईसी का पैसा हज़ारों करोड़ रुपया जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है अडानी पे। तो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को उठाया था, जो कि जन का मुद्दा है। एसबीआई में जो पैसा लगा हुआ है, एलआईसी में पैसा जो लगा हुआ है, वो देश के लोगों का पैसा लगा हुआ है। इस मुद्दे को उठाया उन्होंने, संसद में उठाया। तो मोदी सरकार ने क्या किया कि इस आवाज़ को चुप करने के लिए हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के सवालों का जवाब देने के बदले उन्होंने असंवैधानिक तरीके से उनकी सदस्यता को ख़त्म कर दिया। क्योंकि मामला ये कोर्ट में है कि जो मानहानि पे उनको 2 साल का सज़ा सुनाई गई थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे ही ये हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई पूरी होगी, 1 से 2 सुनवाई में श्री राहुल गांधी जी बरी हो जाएंगे और मजबूरन इस सत्ता में बैठी हुई निरंकुश भाजपा सरकार को श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल करनी ही पड़ेगी। अच्छा, रिजल्ट जो अब मतलब कि 2 घंटे के अप्रॉक्स आ जाएगा रिजल्ट, कर्नाटक का रिजल्ट फाइनल। अभी तो रुझान जो है कांग्रेस की तरफ जा रही है, पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ जा रही है। और अब क्या बताना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं, जबकि वहाँ पे इतनी मेहनत और इतनी रैलियाँ करने के बावजूद वहाँ से नाकामी साबित होते आ रही है भाजपा, सबसे ज़्यादा साउथ इंडिया में नाकामी साबित होते आ रही है। तो इसके बारे में कुछ आप देखिए, ये जो कर्नाटक का चुनाव है, हम लोग ने ईमानदारी से काम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की मेहनत, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी और पूरे कांग्रेस टीम की ये मेहनत है और कर्नाटक के कार्यकर्ताओं की मेहनत है। सबसे बड़ी बात जो थी, कर्नाटक जो देश को ये संदेश देगा कि
भाजपा के लोगों ने वहाँ पे बांटने वाली जो राजनीति की, सबसे पहले वो राजनीति लेके आए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे हिजाब का मुद्दा लेके आए, हिजाब का मुद्दा लेके आए और उन्होंने चाहा कि हम यहाँ पे पोलराइजेशन कर लें, हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर लें, क्योंकि मुस्लिम्स लोग ज़्यादातर हिजाब यूज़ करते हैं, तो वो हिजाब का मुद्दा लेके आए कि हिंदू वोट एक तरफा हमारे तरफ आ जाए। दूसरा उन्होंने क्या किया कि हलाल का मुद्दा लेके आए कि बीच में कि हम हलाल खाना खाएंगे, ये खाना खाएंगे, उसका मुद्दा लेके आए। ये भी नहीं हुआ। फिर तीसरी बात, वो इस बीच में बजरंग बली को लेके आ गए, बजरंग बली को लेके आ गए। उन्होंने कहा कि बजरंग दल पे जो बैन लगाने की कांग्रेस ने बात की है वो बजरंग बली पे है, जबकि मैं मानता हूं कि बजरंग बली न भाजपा के हैं न बजरंग दल के हैं, वो तो पूरे संसार के लिए हैं, किसी का पेटेंट नहीं है उनके ऊपर, पूरे जगत के लिए हैं। और बजरंग बली जी ने पहचाना, भाजपा के असली चेहरे को पहचाना कि ये नफरती चेहरा है, मेरा नाम बजरंग बली का नाम भलाई के लिए ना यूज करके लोगों को आपस में बंटवारा करने के लिए कर रहा है, तो उनका आशीर्वाद कांग्रेस के साथ में हो गया और उसी का नतीजा ये है कि कांग्रेस आगे बढ़ रही है। तो जन को लेके बात आगे बढ़ने की बात कर रही थी, शिक्षा पे बात कर रही थी, रोजगार देने की बात कर रही थी, महिलाओं को उनका अधिकार देने की बात कर रही थी। दूसरी तरफ भाजपा के पास कोई नहीं सवाल, तो वो सिर्फ हिजाब के पीछे पड़े हुए थे, हलाल के पीछे पड़े हुए थे, बजरंग बली के ऊपर पड़े हुए थे। ना कोई शिक्षा पे बात कर रहे थे, ना 40% कमीशन की बात कर रहे थे, ना ही रोजगार की बात करते, ना ही महंगाई पे बात कर रहे थे। तो एक तरीके से कर्नाटक की जनता ने विकास के मुद्दे को चुना है और नफरत की राजनीति को हटा दिया है। आपके बहुत सारे लीडर का मैंने इंटरव्यू देखा, बयान भी लिए हैं, तो उसमें बताया जाता है कि भाजपा दो ही मुद्दों पे काम करती है, एक तो हिंदुस्तान पाकिस्तान और दूसरा जो है हिंदू मुस्लिम। इस मुद्दे पे काम करके जो है अभी तक वर्चस्व जमाते आ रही है, और इसमें है कितनी सच्चाई है, थोड़ा सा एक्सपोज के माध्यम से कर दीजिए। देखिए, सच्चाई क्या ये जग जाहिर है। आप किसी भी भाजपा के जो बड़े नेता हैं या प्रदेश के नेता हैं, अगर उनको कह दीजिए कि आप 5 मिनट का अपना 5 मिनट आपको बोलना है, तो वो हर 10 सेकंड में या तो हिंदू मुसलमान करेंगे या हर 10 सेकंड पे पाकिस्तान का नाम लेंगे। देश जल रहा है, मणिपुर में आग लगी हुई है, आपस में देश के लोग लड़ रहे हैं, हिंसक घटनाएं हो रही हैं, 100 से ज़्यादा लोग वहाँ पे मर गए और मारे जा रहे हैं, आग लगा हुआ है। हमारे देश की एक ओलंपिक विजेता पूर्व राज्यसभा सांसद मैरी कॉम ने कहा कि मेरा मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में आग लगा हुआ है। लेकिन हमारे भाजपा के लोगों को ये नहीं दिखता है कि मणिपुर में आग लगा हुआ है, लेकिन वो बात करते हैं पाकिस्तान की बात करते हैं, वो बात करते हैं नफ़रत की बात करते हैं। भाजपा के सांसद ब्रिजभूषण सिंह जो WFI के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर हमारी देश की महिला पहलवान, देश के हमारे ओलंपिक विजेता बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ बहुत सारे जांच के मामले बन रहे हैं, बहुत सारे की शिकायतें की गई हैं, फिर भी वो आज़ाद घूम रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उल्टा रेसलर्स को, जो हमारे महिला पहलवान हैं और पुरुष पहलवान हैं, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो बीजेपी का पूर्व एक प्रोपेगेंडा है कि हमें देश के लोगों को बांट देना है, और उनका बांटने के पीछे का मकसद क्या है कि अगर हम लोगों को जाति और धर्म में नहीं बांटेंगे तो जो लोग हैं वो हमसे सवाल करेंगे कि भाई हमने आपको वोट दिया था बिजली के लिए, हमने आपको वोट दिया था भ्रष्टाचार हटाने के लिए, हमने आपको वोट दिया था महंगाई को कम करने के लिए, हमने आपको वोट दिया था डीजल और पेट्रोल के भाव कम करने के लिए, हमने आपको वोट दिया था रोज़गार के लिए, हमने आपको वोट दिया था ये ताकि देश तरक्की कर सके। लेकिन इन सब मोर्चों पे भाजपा चूँकि फेल हो चुकी है, तो लोगों से के दिमाग से ये मुद्दा ना रहे, इसीलिए जाति का मुद्दा, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुद्दा वो लेके आ रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि देश की ज़मीन पे चीन कब्जा कर रहा है, तो ये सारे इनके भाजपा के नेता, हमारे प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डर रहे हैं और लोगों को सच्चाई नहीं बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गुलरेज अहमद जी, और हमारे साथ जुड़े हुए थे एक्सपोज के माध्यम से। इन्होंने अपना बात रखा और कर्नाटका का जो रिजल्ट, जो रुझान जो है बन रही है कांग्रेस की तरफ, तो अपने बातों के रखा और बताया जो हमारी पार्टी जो है अब पूरी जो लगन से काम कर रही है, हमेशा से काम करते आई है। ये पार्टी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है, ये पार्टी जो है हमेशा से रोजगार